मिशन वात्सल्य सावधानता संरक्षणम। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मिशन वात्सल्य के बारे में, जो पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज थी। आज इतने लंबे समय के बाद 7 से 8 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद एक नई गाइडलाइन जारी हुई है। आज हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो इस पे काम करते हैं उम्मीद का दिया जलाए हुए थे, आज उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। वीडियो में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको जानकारी देते हैं कि गाइडलाइन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को बदलकर, उसका नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया है। इससे पहले ये योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, अब मिशन वात्सल्य है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को मिशन वात्सल्य के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 से लागू करने के बारे में जानकारी दी थी। जरा उस वीडियो को देखते हैं, इसके बाद मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं। Number one, we have seen that the amount of money we give to the officers and staff in child protection systems is too meager, and we are going to change the norms of or levium and wages for all these category of staff from 1st of April. So there is substantial change which will be which will be covering more than the inflation for last 4-5 years. So we are hopeful that with these changes, the people who are working in child care institutions will continue to work for longer period. Otherwise, turnover was very quick. You put somebody on the job, you train him for some time, and after that, that person goes off. So that really, you lose a capable person in a very short while. So that is what we hope to stop from that. We'll also make sure that type of people we take for women's home and children home, there is a parity in the remuneration in all categories within the ministry. Otherwise, what is happening? Somebody working in childcare institution is getting less than what. मिशन वात्सल्य में लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी थी, उसके हिसाब से उनकी उम्मीदों पर बहुत खरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है। यही मानकर मिशन वात्सल्य से जुड़े स्कीम से लोगों को संतोष करना पड़ेगा। मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन में बात करने से पहले हम बता दें आपको, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को बेहतर और अच्छे प्रभावी ढंग से संचालन के लिए इसका नाम बदलकर मिशन वात्सल्य किया गया है, और उसमें कई तरह की चीज़ें, कई मिशन और विज़न को जोड़ा गया है, जिससे बच्चों को सुरक्षा मिल सके। भारत सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार ने मिशन वात्सल्य के बजट को 900 से 1400 करोड़ कर दिया गया था, जो अपने आप में 68% समथिंग है लगभग। लेकिन मिशन वात्सल्य गाइडलाइन में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देखते हैं मिशन वात्सल्य की क्या है नई गाइडलाइन। दोस्तों, आपको बता दें कि ICPS की गाइडलाइन 142 पेजेस की है, रिवाइज्ड गाइडलाइन जो 2014 में आई थी, और अब आज मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो रही हैं। उसी का ये मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें 72 पेजेस की है पूरी। इसमें देखिए सभी तरह के चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। JJ एक्ट, JJ रूल्स, SCPS, SARA, DCPO, DCPO, PO, CWCPO, CWPO, LCPO, JJB, SJPO, CCI, SA, CCL, NGO, POCSO एक्ट, PFMS, SNA। इंडेक्स है, इसमें इंडेक्स में सभी क्या क्या कंपोनेंट दिए हैं पेज वाइज, देख सकते हैं आप। मिशन वात्सल्य का विज़न, मिशन, गोल क्या है, ये सभी दिया हुआ है। गाइडिंग पैटर्न दिया है, अप्रोच दिया है। अब बात करते हैं गवर्नेंस फ्रेमवर्क की, इस तरह का है। मॉनिटरिंग है, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें इसमें अलग अलग दी हुई हैं, और काफ़ी चेंजेस है पहले से। इसमें बजट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया हुआ है। एक सबसे बड़ा मेजर चेंज ये है कि जो पहले स्टाफ का क्राइटेरिया था DCPO SCPS में, वो मोर देन 15 डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट और लेस देन 15 डिस्ट्रिक्ट
इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, लेस देन 6 डिस्ट्रिक्ट, मोर देन 6 डिस्ट्रिक्ट टू 20 डिस्ट्रिक्ट और मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट। उसके अनुसार जो है स्टाफ की कैपेसिटी दी हुई है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। SCPS की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आप देख रहे हैं। प्रोवाइडेड सेक्रेटरियल सपोर्ट टू द स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस। आगे आपको बता दें इसी तरह से सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें फाइनेंशियल एक एक चीज़ें को फाइनेंशियल कितना बढ़ाया गया है, कितना क्या नई चीज़ है ऐड की गई है, सब पॉइंट वाइज दिया हुआ है। जॉब प्रोफाइल भी दिया हुआ है किस तरह का होना चाहिए। प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम ऑफिसर, ये देखिए फाइनेंशियली स्टेट, यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। जिस स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 1 प्रोग्राम मैनेजर और 1 अकाउंट ऑफिसर होगा और 2 असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। यहाँ जिस स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट होंगे उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जहाँ पर 6 to 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उस स्टेट की, वहाँ पर 1 प्रोग्राम मैनेजर, 2 प्रोग्राम ऑफिसर देखिए। और मोर देन 20 में 2 प्रोग्राम ऑफिस मैनेजर हैं, 4 प्रोग्राम ऑफिसर हैं, 1 अकाउंटेंट ऑफिसर, 1 अकाउंटेंट, 4 असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और 1 अकाउंट असिस्टेंट भी दिया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर SCPS का है। SCPS के अलावा आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, SCPS के अलावा जो है हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग सभी तरह की चीज़ें। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी सारा जिसको कहते हैं, सारा का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। जहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट, जॉब प्रोफाइल की तो बात करते हैं जिसमें प्रोग्राम मैनेजर होंगे, प्रोग्राम ऑफिसर होंगे, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात है 5 डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट में स्टाफ स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखिए इसमें केवल 1 प्रोग्राम मैनेजर, 1 प्रोग्राम ऑफिसर होगा सारा में और 1 प्रोग्राम असिस्टेंट। ये 5 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से 2 डिस्ट्रिक्ट का है, 6 to 20 डिस्ट्रिक्ट का है जहाँ स्टेट है वहाँ पे भी यही सेम है। 1 प्रोग्राम मैनेजर, 1 प्रोग्राम ऑफिसर, 1 प्रोग्राम असिस्टेंट। अब जहाँ मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी ये सारा का स्ट्रक्चर सेम दिया हुआ है सभी के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DM, पूरी गाइडलाइन में DM की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर कर दिया गया है कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल एंकर द स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट DM शैल एक्ट एज ए गार्जियन। उन बच्चों के लिए गार्जियन की तरह होंगे जो इंश्योर करेंगे बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी और फ्यूचर में उनके रिहेबिलिटेशन को। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का ये अनुग्राम है जिसमें किस तरह से स्टाफ काम करेगा। स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक कलेक्टर के अंडर में। जॉब प्रोफाइल दी हुई है पूरी। इसमें DCPO जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होने के साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर और दूसरा स्टाफ प्रोग्राम ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, लीगल कम प्रोविजन ऑफिसर और काउंसलर, सोशल वर्कर, आउटरीच वर्कर, ये सभी दिए हैं। अब इसमें बात करें तो देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, 1 प्रोटेक्शन ऑफिसर, इंस्टीट्यूशनल केयर, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर सभी को दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ आपको मिलेगा कि जो आउटरीच वर्कर पहले 2 थे वो सभी डिस्ट्रिक्ट में 3 कर दिया गया है। यानी पहले 2 थे आउटरीच वर्कर, अब उन्हें 3 कर दिया गया है।
अब बात कर रहे हैं इसमें ब्लॉक लेवल विलेज कमेटी, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति और ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के बारे में की बात की गई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात करें तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मानदेय में भी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, जो अब पहले 1500 पर बैठक थी, अब उसमें उन्हें 20 बैठक का 2000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करें, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल केयर की, जिसमें सबसे पहले चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन आता है, जिसमें चिल्ड्रन होम्स, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज, ओपन शेल्टर होम, ये सब आता है। इसमें इसकी सभी डिटेल्स दी गई हुई हैं। उसमें एक एक चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। कैपेसिटी के बारे में, जो पहले 50 की कैपेसिटी थी ICPS की गाइडलाइन में, इसे जो है आवश्यकता अनुसार 25 और 50 के 2 रेशियो में कर दिया गया है। स्टाफ का स्ट्रक्चर दिया गया है 25। होम मैनेजमेंट कमेटी होगी CCI में, चिल्ड्रंस कमेटी होगी जो पहले से ही थी, ये पहले भी गाइडलाइन में दिया गया था। इंडिविजुअल केयर प्लान की बात कर रहे हैं, ये भी गाइडलाइन में था। और अब बात करते हैं आगे कि बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें, सभी स्टाफ का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। इसमें भी बहुत अधिक नहीं, लेकिन ये मान लीजिए 28 से 30-32% तक टोटल बढ़ाया गया है। इस तरह से पूरा आपको स्टाफ का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसमें सभी स्टाफ की बात कर रहे हैं। बच्चों के भोजन मद में जो पहले 2000 था उसे बढ़ाकर 3000 कर दिया गया CCI में। और बात करें, देखिए ओपन शेल्टर होम की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में 5000 स्क्वायर फीट में पर स्क्वायर फीट 1543 रुपये इसमें इंडिकेट कर दिया गया है। ओपन शेल्टर होम की बात करें सेमी और अर्बन और अर्बन के लिए एरिया के लिए, तो इसमें भी जो है बच्चों का जो भोजन मद का पैसा है वो बढ़ा दिया गया है। आइए आगे देखते हैं कितना इसमें बढ़ाया गया है। देखिए भोजन मद में बच्चों के 2500 रुपये कर दिया गया है। मेंटेनेंस जिसे हम कहते हैं बच्चों के लिए, उसमें फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन, सप्लीमेंट्री एजुकेशन सभी कुछ आ जाता है। बात करते हैं सा की। सा मतलब हमारा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, जिसके माध्यम से ये देख रेख संरक्षण वाले बच्चों को गोद देने का कार्य किया जाता है। अब आगे देखिए, इसमें बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो उसको बढ़ाकर जो है पहले 2000 था उसे 2500 कर दिया गया है। तो 10 बच्चों की क्षमता का होता है विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई। दोस्तों इस तरह से पूरी गाइडलाइन में रिवीजन किया गया है और बहुत अल्प कह सकते हैं क्योंकि इतने सालों के बाद जो है बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में। एडॉप्शन आता है, स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर आता है। स्पॉन्सरशिप आप जानते होंगे सेक्शन 2 है, 258 ऑफ JJ एक्ट 58 का 2 है, जिसमें स्पॉन्सरशिप की बात की गई है। ये गैर संस्थागत देख रेख में आता है। इसमें बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर दिया है इन्होंने भारत सरकार द्वारा। आप देख पा रहे होंगे कि पहले बच्चों को इस योजना के अंतर्गत 2000 रुपये से प्रतिमाह से लाभान्वित किया जाता था। अभी इसमें जो है तो इंक्रीज़ कर लिया गया है, जस्ट डबल कर दिया गया है, इसे 100% बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये जो 2000 था ये बढ़कर 4000 हो गया है।
अब ये 4000 हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें कई कंडीशंस जो थी वो क्लियर कर दी गई हैं, जो डाउटफुल कंडीशंस थी कुछ वो क्लियर कर दी गई हैं। और उसे ये देखिए अमाउंट का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो नंबर पे लिखा हुआ है, द क्वांटम ऑफ स्पॉन्सरशिप विल बी 4000 पर मंथ। इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई है कि ₹500 मंथ सेल बी ऑटोमेटिक डिपॉजिट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। जो बच्चे को 4000 रुपये मिलेगा वो 500 रुपये उसके खाते में अब ऑटोमेटिक जो है इस स्कीम के तहत 500 रुपये उसकी सेविंग होगी, जो FD के रूप में उसके खाते के साथ जमा होगी। अब इसमें स्पॉन्सरशिप को क्लियर कर दिया गया। इसके साथ स्पॉन्सरशिप की एक अलग भी गाइडलाइन बनाई गई है। इस मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन के साथ जो है लिमिटेड चीज़ें दी गई हुई हैं, इसकी एक SOP तैयार की गई है और एक अलग गाइडलाइन दे दी गई है, जिसके बारे में स्पॉन्सरशिप योजना का विस्तृत हम लोग जान सकते हैं। फॉस्टर केयर का भी प्रोसीजर देखिए किस तरह का दिया हुआ है पूरा। अभी आप ये देखेंगे कि मॉडल स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर आफ्टर केयर गाइडलाइन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेपरेटली, यानी मिशन वात्सल्य के अलावा इसका जो है अलग से शेयर किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं, इसमें कई कंपोनेंट जुड़े हैं, जैसे चाइल्ड सर्वे की बात कर रहे हैं, नेशनल चाइल्ड रिसोर्स सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, और चाइल्ड बजटिंग, बिल्डिंग प्रिवेंटिंग कैपेसिटी, पेरेंटिंग कैपेसिटी, और इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ नई चीज़ें इसमें आई हैं। अब ये देखना है आगे ये कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं। इनोवेटिव प्रोजेक्ट के बारे में भी आगे हम देखेंगे। इसमें गाइडलाइन में एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट का भी दिया है, जो 10 इनोवेटिव प्रोजेक्ट कोई भी स्टेट जो है प्रपोज कर सकता है भारत सरकार को, जो लगभग 5 करोड़ के बजट के अंदर होना चाहिए। यानी 5 करोड़ तक का कोई भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट अगर स्टेट चाहे तो अपने लिए कर सकता है। वो स्टेट अपने राज्य में क्या नया करना चाहता है उसके हिसाब से वो इसको कर सकता है। देखिए बात की नॉट एग्जिस्टिंग आगे बात करते हैं। ये कमेटी एग्जामिन करेगी। ये तो जैसे पहले सारे प्रपोजल्स जाते थे स्टेट के, भारत सरकार की एक कमेटी उसे अप्रूव करती थी, इस तरह की एक कमेटी बनेगी जिसमें चेयरपर्सन सेक्रेटरी लेवल के WCD के सेक्रेटरी होंगे। दोस्तों अब बात हम करने वाले हैं, बहुत मुख्य बात करने वाले हैं गाइडलाइन में, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है बच्चों की 1098, जिसे मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो है अब ये कहा गया है कि मिशन वात्सल्य इज पार्टनरशिप विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट will execute a 24/7 helpline service for children as defined under JJ Act 2015 as amended in 2021. In the event of a child meriting assistance on ground, district child helpline partner shall reach out to the child immediately. The child helpline under Mission Vatsalya shall be reach out to the child immediately. The child helpline under Mission Vatsalya shall be run with improved coordination with state, district functionary and integration with 112 helpline of MHA. Our note भी दिया हुआ है, the detailed standard operating procedure SOP on child helpline will be issued separately. दोस्तों चाइल्ड लाइन के बारे में ये स्पष्ट होता है गाइडलाइन के अनुसार कि 1098 को पुलिस के नंबर के साथ चलाया जाएगा, लेकिन जो बच्चों का रेस्क्यू होगा वो चाइल्ड लाइन की जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। बस ये पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ चलेगा। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन इतनी बड़ी है कि इसे वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ें नहीं बताई जा सकती। फिर भी अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो या पर्टिकुलर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों मिशन वात्सल्य की नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इसकी जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।